जी अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन जो मार्केट अपडेट है वो उसके साथ के साथ शामिल हूँ। और सबसे पहले तो आज जो खतीजा मुश्ताक मरहूमा की जो डेथ हुई है, जो कि द रूट्स स्कूल की ओनर्स में से थी, उनका काफ़ी सदमा हुआ और काफ़ी लोगों को जो है वो इसका दुख है कि उनकी जो डेथ हुई है। तो बहरहाल इस हवाले से कुछ बयान करना तो क़ब्ल ज़ वक्त ही होगा, लेकिन आप तमाम अखबारात में आज देख सकते हैं कि उनके इंतकाल पे काफ़ी रंज व गम का इजहार किया गया है। बहरहाल इस हवाले से ज़रा दूसरी साइड पर आते हैं हम अपनी मार्केट के हवाले से। और मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज जो 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 सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो है करेंसी आइटम में यूरो और स्टर्लिंग का पिछले 8-10 महीनों में आप कह लीजिए ये 6 महीने का जो लोएस्ट लेवल बनते चले जा रहे हैं, वो एक बड़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। यूरो जो कि 1.017 तक आ चुका है, जो कि 6-7 महीने के लोएस्ट लेवल पर है। और इसी तरीके से स्टर्लिंग को अगर आप देखें तो 1.201 तक मार्केट गिर चुकी है, जबकि 6-7 महीने पहले या 4-6 महीने पहले अगर आप देखें तो 1.13 तक का इसका लेवल था। अच्छा, अब इस हवाले से अगर हम बात करते हैं कि ये करेंसी आइटम इतनी ज़्यादा क्यों गिरती चली जा रही हैं, हालांकि दूसरी तरफ जो गोल्ड मार्केट है, गोल्ड को भी जब हम देखते हैं, गोल्ड नीचे आता है तो करेंसी भी नीचे आती है, गोल्ड ऊपर जाता है तो करेंसी भी ऊपर जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस तरह इस वक्त हमारे सामने जो गोल्ड फरवरी वादा है वो $2710 तक ऊपर पहुंच चुका है। तो इस हवाले से ये देखना कि गोल्ड की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और करेंसी आइटम जो कि एक ज़माने में हम देखते थे कि करेंसी आइटम यूरो और स्टर्लिंग जब ऊपर जाते थे तो गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटें भी ऊपर जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी वजह ये दिखाई दे रही है कि गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटें मज़ीद ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह आपके सामने है, जिस तरीके से फ़लस्तीन है या जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई भी है पूरी दुनिया में। एक तरफ फ़लस्तीन में जो वॉर सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर है, इसकी वजह से गोल्ड की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। गोल्ड की दूसरी वजूहात जो है आपके सामने हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो दूसरे आइटम में काफ़ी होता चला जा रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मोबाइल इंडस्ट्री है या दूसरी इंडस्ट्री है, उसके अंदर गोल्ड का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब गोल्ड जो कि बज़ाहिर आपको दिखाई देता है कि गोल्ड की कीमतें जो है वो इतनी ऊपर जा रही हैं, तो उसकी वजूहात तो सामने आएंगी। उसकी वजूहात यही है कि इसकी इसकी डिमांड में इजाफा है, इसकी जो यूजेज है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। तो जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जो कि 2810 इसने लाइफ हाई किया था। 2810 हो सकता है कि मार्केट 2810 पे चली जाए, लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो करेंसी आइटम है, ये यूरो है, स्टर्लिंग है, ये भी ऊपर की तरफ जाते थे, लेकिन आज आप देखिए 6-6, 7-7, 8-8 महीने के लोएस्ट लेवल पर खड़े में, जबकि करेंसी आइटम ऊपर की तरफ है। तो इस वजह से इसको आपको देखना चाहिए कि जो करेंसी आइटम है वो इतने लोएस्ट लेवल पर क्यों है, और गोल्ड एंड सिल्वर की आइटम जो है वो उनकी कीमतें इतनी ऊपर क्यों चलती चली जा रही हैं। बहरहाल इसको सिर्फ जाहिर करना, आप लोगों की खिदमत में पेश करना, ये बड़ा ज़रूरी है, और इसको आप देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। अच्छा, इसके अलावा आज कुछ रिपोर्ट्स भी आनी है। आज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस की सीपीआई रिपोर्ट आएगी, जो कि थोड़ी सी प्लस में आ रही है। सीपीआई रिपोर्ट का ऊपर की तरफ आना ये इंडिकेट करता है कि आइंदा अमेरिका हो सकता है कि अपने इंटरेस्ट रेट में जो कटौती कर रहा है वो ना करे, यानी जो इंटरेस्ट रेट इसका 4.25 या 4.50 तक आ चुका है,
कहाँ इसका इंटरेस्ट रेट 7.5 6.5% था, वहाँ से गिरते गिरते जो है 4.25 4.5% पे इंटरेस्ट रेट है। तो माइट पॉसिबल कि इस दफ़ा अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करे। बहरहाल इसको देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन इसके अलावा रात में लेट नाइट 12 बजे बेज बुक की रिपोर्ट है, उसको भी आप बगौर जायज़ा लीजिएगा कि क्या होता है। और इसके साथ ही क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि आप जानते हैं कि 50 तकरीबन 60 61 62 डॉलर तक चली गई थी, और आज आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस 75 77 डॉलर चल रही है। लेकिन इस बेस पे कि इसकी जो आज इन्वेंट्री रिपोर्ट है वो काफ़ी ख़राब आ रही है, -3 पॉइंट समथिंग -3.5 मिलियन बैरल 3.5 माइनस है। इसको आप देखिएगा, जबकि पिछले दिनों जब इसकी जब रिपोर्ट्स आती थी वो काफ़ी प्लस में थी, अब ये माइनस में आ रही हैं। इस माइनस में आने का मतलब ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है। तो बहरहाल इस तमाम चीज़ों को आप देखिएगा। क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो गई, बेज बुक हो गई, और सीपीआई की रिपोर्ट है। इसके आदाद शुमार आप जहन नशीन रखिएगा और देखिएगा कि आज क्या होता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे सीपीआई की रिपोर्ट आएगी। इस पे मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकता है। इसको आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदाफिज। यासीन, कराची।